हम सबको जल्दी मरना है और हम लोग क्या कर रहे हैं, आधी जिंदगी तो हमारी समेटने में जा रही है। पैसा 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 पैसा। हम ये नहीं कहते पैसे मत कमाओ, पैसे कमाओ, कमाना अच्छी है, जरूरी है, पैसा कमाना चाहिए और पैसे खूब कमाना चाहिए साहब, क्योंकि पैसे कमाओगे ना तो लोग आपसे बात करेंगे। आज का जमाना ऐसा है, पैसा नहीं है तो कोई आपसे राम राम भी नहीं करता, इसलिए पैसा होना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए आपको, थोड़ा अपना नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, लेकिन पैसे कमाओ साहब, पर पैसे में पागल मत हो जाओ। जीवन में उतना ही पैसा कमाओ जितने की जरूरत है। पैसा कितना कमाना चाहिए, एक छांव के हिसाब से या जरूरत के हिसाब से? यदि जरूरत के हिसाब से लोग पैसा कमाते तो ना तो भारत में कोई क्राइम होता, ना तो इतना डिप्रेशन होता, ना इतनी अशांति होती। आज लोग पैसा कमा किसके लिए रहे हैं? जरूरत के लिए नहीं, एक छांव के लिए। एक होती है जरूरत, एक होती है इच्छा। देखो लिखा है भागवत जी में, सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासै बाहौ स्वसिद्ध्येयुपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै चीराणि किम पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपाः परभ्रतः सरितोऽप्यसुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितोवतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम्। पैसा कितना कमाना चाहिए मेरी माँ? बोलो। पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर कितना? कितना? जितना राम इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। यदि आप जरूरतों के हिसाब से कमा रहे हैं तो फिर आप अपनी पत्नी को, बच्चों को, परिवार को समय दे पाएंगे। आजकल लोगों के पास समय नहीं है। क्योंकि समय इसलिए नहीं है क्योंकि जरूरतों के लिए कमा ही नहीं रहे हैं, एक छांव के लिए कमा रहे हैं। एक छाएं हैं, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, बड़ा नाम हो, अरे बड़े की जरूरत नहीं है। सामान्य जीवन बहुत अच्छा होता है, बहुत कमजोर नहीं होना चाहिए और बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, बीच में, मीडियम, बीच में ठीक है। ज्यादा हाई फाई भी व्यक्ति डिप्रेशन में आता है। बड़े बड़े उद्योगपति आत्महत्या कर लेते हैं। बोलो हाँ। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, इतना टेंशन, उनके पास करोड़ों का तो कर्जा होता है, हजारों करोड़ों का बैंक से। अब विजय माल्या भागा भागा फिर नहीं रहा है, तो ऐसा पैसा किस काम का कि जो तुम्हें भागा भागा फिराए, अपने देश से दूर कर दे? क्यों जी? ऐसा नाम किस काम का भैया, और ऐसा पैसा किस काम का? वो विजय माल्या जैसे, क्यों जी? विजय माल्या नाम था ना, क्यों? अब भागा भागा फिर रहा है। भारत की पुलिस ढूंढ रही है, ना जाने कितने देशों की पुलिस उसके पीछे। तो ऐसा पैसा किस काम का? ऐसा पैसा, साहब पैसा हो गया, लो भागे भागे फिर रहे हो। जरूरत अति सर्वत्र वर्जयित, याद रखना, जरूरत से ज्यादा पैसा भी हानिकारक है। इसलिए इच्छाएं नहीं, जरूरतें क्या पूरी करो? बोलो, जरूरत क्या है? जरूरत क्या है?
जरूरत क्या है? आपकी जरूरत बताओ। कोई जरूरत नहीं। क्या जरूरत है आपकी भैया? मैया, ओ लाल बालों वाली मैया, सो लो मेरी माँ, सो लो। बताओ आपकी जरूरत क्या है? महाराज हमारी जरूरत अभी नींद है, सोने दो। मैया, भाई आप लोग बताओ आपकी जरूरतें क्या हैं? बोलो। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। बोलते नहीं हैं आप लोग। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये क्या है? ये हम सबकी जरूर, ये होना चाहिए। रोटी हो आपके घर में, रोटी मीन्स कोई साधु आ जाए तो भूखा ना जाए, आप अच्छा खाएं पिएं। रोटी, कपड़ा, अच्छे कपड़े हों आपके पास, सर्दियों के गर्मियों के अच्छे कपड़े हों। रोटी कपड़ा, कहीं जाए आए तो अच्छे वस्त्र हों। रोटी कपड़ा और मकान। आपके पास एक खुद का घर होना चाहिए। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु भारत के प्रत्येक नागरिक के पास खुद का घर होना ही चाहिए। खुद का घर हो। रोटी कपड़ा और मकान और शिक्षा। बच्चों को, समाज को शिक्षा। ये क्या है? जोर से, ये क्या है? तो आपके पास इतना कमाओ कि आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं। सोचो कि आप अपनी जरूरतों के लिए कमाएंगे तो परेशान कहां होना पड़ेगा। लेकिन आज अधिकांश लोग जरूरतों तो पूरी हो चुकी हैं, अब काहे के पीछे भाग रहे हैं? अब नाम मेरा हो, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने कि मैं भी कुछ हूं, इसके लिए भाग भाग के परेशान है। इच्छाएं, और इन इच्छाओं का अंत नहीं है साहब। इच्छाएं तो रावण पूरी ना कर सका, और जरूरतें तो माता शबरी की भी पूरी हो गई। जरूरतें तो माता शबरी की पूरी हो गई, और इच्छाएं रावण की पूरी ना हो सकी। इसलिए जीवन कैसा हो? जरूरतों के लिए या इच्छाओं के लिए? इसलिए साहब जो जरूरतें पूरी कर रहे हैं वो सुखी हैं। उनके पास हंसने का मौका है, पत्नी से बात करने का, बच्चों को संस्कार देने का मौका है। और जो इच्छाएं पूरी करने में लगे हैं, ना वो बच्चों को संस्कार दे पाते हैं, ना पत्नी को समय दे पाते हैं, ना माँ की ना पिता की सेवा कर पाते हैं। इसलिए पैसा पैसा क्या करना साहब, उतना कमाओ जितनी, ये दास अनिरुद्ध, हमें ज्यादा चाहिए ही नहीं। हम तो गौरी गोपाल भगवान से कह रहे हैं प्रभु इतना ही देना कि गौरी गोपाल के इस द्वार पर जो आए सबको पेट भर भोजन मिल जाए, बस। इससे ज्यादा हमें जरूरत ही नहीं। हम उसी सिद्धांत पर हम कह नहीं रहे हैं, हम चल रहे हैं कि राम इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम से कोई भूखा ना जाए। हे विधाता बस इतना ही देना कि इस दरवाजे से कभी कोई, इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में सबको पेट भर भोजन मिल रहा है। बोलो हाँ या ना? कोई भी आ जाए सबको पेट भर भोजन। और हम चाहते क्या है? हमारी इच्छा है पर इतनी कि इस दरवाजे से कोई भूखा, बस इससे ज्यादा कोई चाह नहीं। तो हम तो देखो जो दोहे में लिखा है हम तो उसी पे चल रहे हैं, हाँ या ना? जो जरूरत है हम जरूरत के हिसाब से चलते हैं। हमारी कोई इच्छाएं नहीं है कि बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो। हम तो आज भी एक छोटे से कमरे में रहते हैं। 9 बाई 12 का कमरा है, 9 बाई 11 12 का रूम है, वहीं रहते हैं। कोई बहुत विशेष व्यवस्थाएं नहीं। जिस व्यवस्थाएं में हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं उसी व्यवस्थाओं में यह दास अनिरुद्ध भी रहता है। ना तो हमने अपने लिए आज तक कोई घर बनाया। आप पूछ लो किसी से कि अनिरुद्धाचार्य का घर कहां? घर है ही नहीं। माताएं जहां रहती हैं वहीं ये दास रह लेता है एक कमरे में। ना तो कोई घर की हमारी इच्छा, ना तो बनाए, ना तो जरूरत है।
भाई कहीं भी सो जाने में क्या दिक्कत, दिन भर तो काम ही करना है, दिन भर आपकी सेवा में रहते हैं, सो नहीं बस है। तो कहीं जमीन में सो जाते हैं, कहीं बिस्तर है तो पलंग है तो पलंग में सो जाते हैं। खा लेते हैं वही जो हमारी वृद्ध माएं खाती हैं। जो आप लोग खाते हो ना गौरी गोपाल आश्रम रसोई, वो जो आप खाते हो वही हम भी खा लेते हैं। बस ज्यादा कामनाएं नहीं, कोई शौक नहीं है, ना सुपारी खाने की शौक है, ना पान खाने की शौक है। क्यों? कोई इच्छाएं नहीं है। हम तो बस आपको कथा सुनाने आते हैं, सुनाते हैं और जो कहते हैं उसी रास्ते पर चलते हैं। प्रभु से यही प्रार्थना है कि जब तक ये जीवन रहे समाज की सेवा होती रहे शरीर से। तो जीवन कैसा हो, इसलिए हम खुश रह लेते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं नहीं है, हमारी जरूरतें हैं। हम क्या पूरी कर रहे हैं? जोर से। हमारी वृद्ध माताएं हैं 277-78 माताएं, तो हमारी माताओं की जरूरत होती है भाई। 278 माताएं हैं गौरी गोपाल आश्रम में, वृद्ध माएं जो बच्चे घर से निकाल देते हैं, तो उन माओं की जरूरत होती है। रोटी है, कपड़ा है, उन माताओं को तो जरूरत पड़ेगी ना, खाने की, नाश्ते की, दवाई की। तो उनकी जरूरत के लिए हम आप लोगों से बोल देते हैं कि आपको सहयोग करना है माताओं का, तो आप करो। माताओं के लिए आश्रम बन रहा है, निर्माण में 1 ईंट का सहयोग करना है, करो। वो हमारी जरूरत थोड़ी है, वो हमारी इच्छा नहीं है, वो तो जो जरूरत है यहाँ की वो हम आपसे कहते हैं, आप सहयोग करते हैं, कार्य होता है। इच्छा नहीं है, इच्छा होती तो हम अपना बंगला ना बनाते। इसलिए जरूरत के हिसाब, ये दास अनिरुद्ध हम अपनी बताएं, हम वो चीजें लेते हैं जिनकी जरूरत होती है। हम कभी 1 रुपए फिजूल खर्च नहीं करते। हम कभी चाय तक नहीं पीते। चाय क्यों पिए? दूध पिएंगे मस्त, गौ माता का दूध। फिजूल खर्चे नहीं है। और सुनो, मैं बहुत सिद्धांतवादी व्यक्ति हूं। मैं वो चीज कभी नहीं खाता जिस चीज को खाने से कोई बॉडी को फायदा ना मिल रहा हो। जैसे आप लोग कुछ भी चबा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं ना, हमें लगेगा चिप्स नमकीन खाने से शरीर को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, खाना ही है। तो एप्पल खा लो, फल खा लो, केला खा लो, पपीता खा लो, ये हेल्दी है, ये शरीर को कुछ देंगे। नमकीन और बिस्किट क्या देंगे? ये डैमेज करेंगे, नुकसान। मैं नहीं खाता। सोचिए मेरे नमकीन बिस्किट तक का खर्चा नहीं है। जो आप लोग चाय में डुबा डुबा के खाते हैं ना, मेरा ये भी खर्चा नहीं है। बहुत तरीके से जीवन जीता हूं। इच्छाएं कम, इच्छाएं भी जो जरूरत है, इच्छाएं तो है ही नहीं, बस जरूरतें हैं, तो जरूरतें पूरी कर रहा हूं। तो आपको भी क्या पूरी करनी है? जोर से पति से बोल देना, कमाओ, जरूरतें पूरी हो गई, थोड़ा बैठो, बात करो। ज्यादा काम भी ना किया करो, जरूरत से ज्यादा। तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा, फिर इसे तुम ठीक कराने में करोड़ों खर्च करोगे। पहले पैसा कमाते हो और पैसा कमाने में कमर तोड़ लेते हो, फिर डॉक्टर, अरे महाराज सर, डॉक्टर साहब सर्वाइकल हो गया है, यहाँ दर्द है। कितना लगेगा? अरे 5 लाख लगेगा। ले, कमा कमा के कमर तोड़ ली। अब वही पैसा जो कमर तोड़ने में, कमर तोड़ के कमाया, वो वापस दे रहा ठीक कराने में। जब ठीक ही थी तो तोड़ा काहे? काहे तोड़ लिए? इतना काम करो जितने की जरूरत है। शरीर को भी थोड़ा आराम की जरूरत पड़ती है। बोलो हाँ, थोड़ा अपने को भी समय दो, थोड़ा भगवान का ध्यान लगाओ, कथाएं सुनो, थोड़ा वृंदावन, पत्नी को लेके आओ वृंदावन, बच्चों को लेके आओ वृंदावन, छुट्टी लो थोड़ा काम से। काम ही काम, सारा जीवन काम 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 काम। फिर क्या होता है? आदमी सवेरे से शाम तक कहां जा रहे हो भाई? काम से जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? काम से। काम से जाता जाता एक दिन काम से चला जाता है। सारी जिंदगी आदमी करता है धन। क्या करता है?
धन 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 धन, और आखिरी में हो जाता है निधन। क्या सुनने को मिलता है? फलाने का हो गया निधन, और जीवन में क्या कर रहा था? धन 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 धन। ऐसे शांति तभी मिलेगी जब हो जाएगा निधन। हाँ? इसलिए थोड़ा हंस लो, थोड़ा गा लो, थोड़ा नाच लो, जिंदगी है अच्छे से जी लो। क्यों जी? पैसा कमाना बुरा नहीं है साहब, कमाओ बिंदास, जरूरतें पूरी करो। इच्छाएं तुम्हारे बाप की पूरी ना हो पाई, तुम्हारे दादा की पूरी ना हो पाई, तो इच्छाएं तुम्हारी पूरी ना हो पाएंगी। यदि इच्छाएं पूरी करने में लगे हो तो एक नंबर के बुद्धू हो, बुद्धू। यदि तुम इच्छाएं पूरी करने में लगे हो तो क्या हो? जोर से, बुद्धू राम। तुम्हारे बाप दादों ने इच्छाएं पूरी कर ली क्या? रावण ने इच्छाएं पूरी कर ली क्या? जितना आएगा उससे ज्यादा इच्छाएं आ जाएंगी। इन इच्छाओं का कोई अंत है? करोड़ आ जाए तो 10 करोड़ की इच्छा, 10 करोड़ आ जाए तो 50 करोड़ की इच्छा, 50 करोड़ आ जाए तो 100 करोड़ की इच्छा। इच्छाओं का कोई। इसलिए मैया क्या समझाओगी अपने पति को? थोड़ा आराम, थोड़ा समय, ठीक है। पैसा उतना ही हो जितने की जरूरत हो। जरूरत से ज्यादा पैसा आएगा, बुद्धि भ्रष्ट होगी। इतना पैसा आए कि आप किसी भूखे को रोटी खिला सकें, प्यासे को पानी दे दें। आपके खाने के बाद रोटियां बचें तो किसी को देना, वरना देने की जरूरत नहीं है। इतना भगवान आपको दें कि आपके खाने के बाद बचे, कुछ दे सकें आप। इसलिए हमारे यहाँ पहली रोटी गाय की निकाली जाती है कि गौ माता हम जो बनाए हैं पहला गऊ। आखिरी रोटी कुत्ते की निकाली जाती है। 4 लोगों का परिवार है आपका, मीन्स पति पत्नी बेटा बेटी माता पिता, 6 लोग हैं यदि आपके घर में, तो भोजन बनाया करो 6 लोगों का। परंतु एक 7वें का भी भोजन दिमाग में रखना चाहिए कि हम 6 लोगों का बना रहे हैं, तो 7वां कौन? गौरी गोपाल आश्रम एक हमारी वृद्ध माँ है, 7वीं वो माँ है। तो एक माँ का भोजन एक दिन में आप पहुंचाया करो भाव से कि हमारी ओर से एक माँ खाएगी गौरी गोपाल आश्रम। हजारों संत खाते हैं, एक संत आज यहाँ प्रसाद पाएंगे हमारी ओर से। एक दिन का एक व्यक्ति का भोजन। हाँ, तो ज्यादा हाय हाय नहीं। चलो फिर एक बार रिवीजन करो। क्या पूरी करेंगे? जोर से, जोर से। क्या पूरी नहीं करेंगे? इच्छाओं के पीछे भागोगे कि जरूरतों के पीछे भागो? भागो किसके पीछे? जरूरत के पीछे भागो। किसके पीछे नहीं भागना? राम जी किसके पीछे भागे? बोलो बोलो। राम जी भागे जरूरत के पीछे। सीता को चुरा के ले गया रावण, तो मेरी सीता को ले गया रावण, तो भाई उन्हें वापस लाना सा सम्मान, ये राम की जरूरत है। क्या है राम की जरूरत? है भाई मेरी पत्नी ले गया रावण, जरूरत है, लेके आएंगे, सा सम्मान लेके आए। और रावण किसके पीछे भागा? इच्छा, सीता मुझे मिल जाए। दूसरे की पत्नी तुम्हें क्यों मिल जाए? दूसरे की पत्नी तुम्हें मिल जाए, ये क्या थी? ये जरूरत थी या इच्छा थी? जोर से। तुम्हारी पत्नी में खुश रहो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा पति तुम्हारी जरूरत है, पर पड़ोसी और पड़ोसन तुम्हारी इच्छा है। इच्छाओं के पीछे भागोगे, रावण भागा, सत्यानाश हो गया। जेठालाल की जरूरत है दया। जेठालाल की जरूरत है दया, और इच्छा है बबीता। हाँ बोलो हाँ।